नमस्कार साथियों, मैं ए.के. प्रजापति आप सभी का स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी कर पर। फ्रेंड्स, आप लोग देख रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल 1 के पेपर के सॉल्यूशन की सीरीज है, जिसमें हम ये 11 जून 2025 की सेकेंड शिफ्ट का हम पेपर डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पे हम उसका पार्ट 2 डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पे हम 51 से लेकर के 100 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने पार्ट 1 बनाया है, आप उसको भी जाके देख सकते हैं। तो इसके अलावा हमने इससे पहले के 13 सेट्स का सोल्यूशन भी किया हुआ है, आप प्लेलिस्ट में जाके उसको भी देख सकते हैं। जितने ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे और ये आपके आने वाले और चल रहे एग्जाम दोनों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। चलिए हम शुरू करते हैं आज के सोल्यूशन। 7 विषयों में अनवर के अंकों का औसत है 75। तो कुल अंक कितने हो जाएंगे उसके? 7 विषयों में 75 गुणा 7, 7 पच्चीस 35 का 5 हासिल 3, 749 और 3 कितना हो जाएगा? ये 52। तो 525 कुल अंक है। विज्ञान को छोड़कर 6 विषयों का औसत जो है 70। तो 6 विषयों में अंक कितने हो जाएंगे? 70 गुणा 6, 7 6 42, 420 है ना। पूछा क्या गया? विज्ञान के अंक निकाले। तो विज्ञान को छोड़कर ये अंक थे, तो इसमें से घटा देंगे, है ना। 525 में से 420 घटा दें, विज्ञान के अंक निकाल आएंगे। ये 5 हो गया, ये 0 हो गया, 105। ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन के 2021 के आंकड़ों के अनुसार भारत में जन्म के समय जीवन प्रत्याशा क्या थी? वो थी 67.3%। दिसंबर 2024 में संपूर्ण भारत डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर शोकाग्रस्त था। डॉक्टर मनमोहन सिंह पहली बार किस वर्ष भारत के प्रधानमंत्री बने थे? वो है 2004 में। यह प्रश्न नीचे दिए गए 3 अंकों वाली 5 संख्याओं पर आधारित है। 3 अंकों वाली 5 संख्याएं ये हो गई, है ना। ये पहला अंक, ये दूसरा अंक, ये तीसरा अंक है। यदि सबसे बड़ी संख्या के दूसरे अंक, तो सबसे बड़ी संख्या इसमें से कौन सी है? ये हो जाएगी, है ना। दूसरा अंक हुआ 9 को सबसे छोटी संख्या के तीसरे अंक से घटाया जाए। सबसे छोटी संख्या तीसरा अंक, है ना। इस 4 से 9 को घटाने की बात करें तो कितना बचेगा? -5। ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। एक खोखला गोल, है ना, जिसका घनत्व ये दिया है 21 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब वाली धातु से बना है। एक खोखला गोलाकार है जिसकी आंतरिक और बाहरी त्रिज्याएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। तो R2 जो है 9 सेंटीमीटर है और R1 जो है 8 सेंटीमीटर है। ये हो गया। खोल का वजन ज्ञात कीजिए। अब वजन के लिए फॉर्मूला क्या होता है? W बराबर रो इंटू वी होता है। रो क्या? डेंसिटी, यानी 21 हो गया। वॉल्यूम खोखले गोलन क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब, है ना। आर क्यूब यानी R2 का क्यूब माइनस R1 का क्यूब। ये हो गया, है ना। अब देखिए, इसे 3 से भाग करेंगे, 7 बार चलेगा, 7 चौक 28, ये 28 हुआ और पाई लिखेंगे 22/7। अब आप देखेंगे कि ये पाई में 11 तो इनबिल्ट है, यानी जो आंसर होगा 11 का मल्टीपल होगा। तो आप जोड़ेंगे 11 के लिए क्या होता है? अल्टरनेट्स का बाकी के अल्टरनेट्स के बराबर होना चाहिए, है ना। ये 2 हुआ, यहाँ पे 4 हुआ, बराबर नहीं हुआ। यहाँ पे देखेंगे 1 हुआ और ये 6 7 हुआ और ये 9 9 18 हो गया और इसमें घटा देंगे तो ये 11 का डिफरेंस आएगा। या तो बराबर आना चाहिए, 11 का डिफरेंस आना चाहिए, तो ये मिल रहा। बाकी में चेक करेंगे, 1 हुआ और ये 7 होगा और ये कितना हो जाएगा? 9 7 9 और 6, 9 6 15 हो जाएगा। डिफरेंस इसका 11 नहीं आएगा। यहाँ पे देखेंगे ये 3 आ रहा है और ये 5 आ रहा है और ये 4 का आ रहा है, तो ये भी डिफरेंस बराबर नहीं है, ये भी बराबर नहीं आया। केवल एक ही मिला हमें 11 का, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। आप पूरी कैलकुलेशन से ही बच सकते हैं। R2 कितना है? 9 9 का क्यूब करेंगे तो 729 हो जाएगा। R1 का क्यूब करेंगे कितना हो जाएगा? 64 64 अठे 512। 7 से 4 बार में चला जाएगा और 88 हो जाएगा। ये इसमें से घटा देंगे, 9 में से 2 जाएगा तो ये 7 हो जाएगा, 2 में से 1 1 और ये 2 बचेगा। अब देखिए, ये हमारी डेंसिटी थी ग्राम में, तो आंसर हमारा ग्राम में आएगा। लेकिन पूछा गया किलोग्राम में, तो आप 100 से बस भाग करेंगे, 1000 से भाग करेंगे, है ना, तब ये केजी में कन्वर्ट होगा। अब इसकी गुणा करेंगे, 8 7 56, ये यूनिट डिजिट 6 आने वाला है। यूनिट डिजिट हालांकि 2 में है, तो इसे पूरी गुणा करनी पड़ेगी। हमने कैलकुलेशन से आंसर निकाल लिया है, यही हमारा आंसर होगा, आप चेक कर सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, पाइप ए पाइप बी एक खाली टंकी को क्रम से 84 मिनट और 36 मिनट में भर सकते हैं। तो पाइप ए है 84 मिनट में भर सकता है, पाइप बी जो है 36 मिनट में भर सकता है। पाइप ए और पाइप डी दोनों एक साथ खोले जाते हैं। तो यहाँ से पहले तो टोटल वर्क निकाले, अब बड़ी है एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, 12 7 84 होगा, 12 3 36 होगा। तो 12 × 7 × 3 हो जाएगा, एलसीएम 12 7 84 3 हो जाएगा, 12 3 36 ये 7 हो जाएगा। ये एफिशिएंसी निकली, ये टोटल वर्क निकला। पाइप बी को कितने समय बंद कर देना चाहिए ताकि खाली टंकी 42 मिनट में भर जाए। पाइप बी को बंद करना है, यानी कि जो पाइप है पूरे 42 मिनट तक काम किया है ना, और ए की एफिशिएंसी है कितनी, 3 है, 3 उसने 42 मिनट तक काम किया, 6 हो गया, 4 3 12, 126 काम तो इसने ही कर दिया। इसकी गुणा कर लेंगे, 12 7 84 गुणा 3, 4 3 12 का 2, 8 2 16, 24 और 1 25, तो 252 है, जिसमें से 126 तो काम इसने ही कर दिया, बचेगा कितना, 126 ही काम बचेगा। अब वो काम करना है बी को, है ना, बी की एफिशिएंसी कितनी है, 7, 7 से भाग करेंगे, 7 से एक बार में जाएगा और ये 5 6 बचेगा, 7 8 56, यानी 18 मिनट तक जो है बी चला। ऑप्शन जो है 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा, 18 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बी सी डी आर एस और टी एक गोलाकार मेज के परितः केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हुए हैं। 1 2 3 4 5 6 7। बी जो है आर के दाईं ओर से चौथे स्थान पर बैठा हुआ है। आर के दाईं ओर से चौथे स्थान, पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, ये चौथे पर कौन हो गया, बी हो गया। टी के बाईं ओर से गिनती करने पर, टी के बाईं ओर से गिनती करने पर टी और डी के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। तो टी और डी के बीच 2 व्यक्ति बैठे हुए हैं। ठीक है, ए जो है सी के बाईं ओर से तीसरे स्थान पर, तो सी के बाईं ओर से तीसरे स्थान पर ए है, ये ए हो गया। ठीक है, सी और डी का निकटतम पड़ोसी एस है, ये हो गया सी और डी का निकटतम पड़ोसी हो गया एस। अब डी इधर हो सकता है और सी इधर हो। ठीक है, पूछा है एस के बाईं ओर से कितनी ओर बैठेगा। अब देखिए सी यहाँ पर है ना, तो एस यहाँ हो जाएगा, तो डी यहाँ होगा, और फिर 1 2 छोड़ के ये डी होगा, एक ये बनेगा। ठीक है, या फिर हम ये कर सकते हैं कि यहाँ पे सी हो, है ना, और यहाँ पे एस हो। अब सी यहाँ पे है तो हमें 2 छोड़ के ए, ये पॉसिबिलिटी नहीं बनेगी, केवल यही बनेगी। तो अब हम इसको जो बी और आर को छोड़ करके हम दूसरी बनाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ से लेते हैं ए से 2 छोड़ के दाएं में सी हो जाएगा, फिर एस होगा, फिर डी होगा, और फिर 2 छोड़ के ये डी हो गया। ठीक है, ये पोजीशन हो गई। और क्या कहा था, आर के जो है दाईं ओर से चौथे स्थान पर कौन होना चाहिए, होना चाहिए बी। अब यहाँ पे रखेंगे आर को, तो 1 2 3 तीसरे पे आएगा, लेकिन आर को यहाँ रखेंगे तो 1 2 3 चौथे स्थान पर ये बी आ जाएगा हमारा। सारे के सारे ही गैप भर गए। अब पूछा गया, ये देख लेते हैं, एस के बाईं ओर से गिनने पर, एस ये रहा, एस का बायां ये हो जाएगा। बी और एस के बीच कितने लोग हैं, बी यहाँ पे हो गया, इधर से गिनना है ना, एस के बाएं से, तो 1 2 3 4, 4 लोग हैं, ऑप्शन 3 का 4 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 बॉक्स है, ए बी सी डी ई एफ और जी एक दूसरे के ऊपर रखे गए हैं। 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 बॉक्स हो गए। ठीक है, बी के नीचे केवल 3 बॉक्स रखे गए हैं, तो बी यहाँ होगा तभी नीचे 3 बॉक्स रखे जाएंगे। बी और जी के बीच केवल 2 बॉक्स रखे गए हैं, तो 2 बॉक्स रख के यहाँ भी आ जाएगा, 2 बॉक्स रख के जी यहाँ भी आ जाएगा। ई के ठीक ऊपर केवल ए को रखा गया है ना, ई के ठीक ऊपर केवल ए को रखे, सिर्फ ए ही आएगा ऊपर, तो यानी जो जी है वो यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे सिर्फ ए है, उसके नीचे ई आएगा। ठीक है, एफ को डी के नीचे किसी स्थान पर, डी के नीचे किसी स्थान पर एफ को और सी के ऊपर किसी स्थान पर रखा गया है।
अब तीन जगह देख लेते हैं। डी यहाँ हो जाएगा, डी के नीचे किसी स्थान पर एफ हो गया, और एफ के नीचे कौन हो जाएगा, सी हो जाएगा। ये अरेंजमेंट कर दिया हमने। सी के नीचे कितने बॉक्स रखे हैं, सी यहाँ नीचे कितने बॉक्स आ रहे हैं, एक ही आ रहा है। ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा क्या हुआ, भारत में एक अलग विधि आयोग बनाया गया। ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लघुवाद न्यायालयों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इसके निर्णय अंतिम होते हैं लेकिन उच्च न्यायालय में संशोधन के अधीन है। ये लघुवाद का होता है, लोक अदालत में ऐसा नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक निश्चित तर्क के अनुसार 35 70 से संबंध कैसे होगा, दुगुना करने पर। उसी तर्क के अनुसार ये 48 से संबंध कैसे होगा, दुगुना। तो 11 का दुगुना कर देंगे, 22 हो जाएगा हमारा आंसर। ऑप्शन 1। COUNTY एक ही इमारत की अलग अलग 6 मंजिलों पर रहते हैं। 1 2 3 4 5 6, ये 6 मंजिलें हो गई। क्रम जो है नीचे से रहेगा, 1 2 3 4 5 6, ये मंजिलें हो गई। सी के ऊपर केवल 2 व्यक्ति रहते हैं, तो ये दो सी के ऊपर रहेंगे। सी और टी के भी 2 व्यक्ति रहते हैं, ऊपर पॉसिबिलिटी नहीं है। सी और टी के भी 2 व्यक्ति हो गए। सी और यू के बीच केवल एन रहता है। अब सी और यू के बीच केवल एन रहता है, यहाँ भी हो सकता है सी और यू के बीच एन रहता है। ठीक है, y जो है सी के ठीक नीचे रहता है, सी के ठीक नीचे y को रखना है, तो सी के ठीक नीचे y होगा, यानी कि ये ऊपर की तरफ ही अरेंजमेंट है। ये हो गया। 2 नंबर वाली मंजिल पर कौन रहता है, अब खाली जगह किसकी बच रही है, सी हो गया है, ओ रहेगा, तो 2 नंबर पे कौन रहेगा, वो है ओ। ऑप्शन 1 का वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अक्षय के पास 1218 रुपए हैं, उसने इसे अपने बेटे अर्जुन और कार्तिक में बांट दिया है ना। ये 1218 रुपए उसने 2 भागों में बांट दिया। भाग एक जो दिया अर्जुन को दिया, और एक भाग दिया कार्तिक को। ठीक है, और उन्हें जो है इसे वार्षिक रूप से संयोजित होने वाली 10% वार्षिक ब्याज दर पर निवेशित करने को कहा है ना, CI पर, है ना, जो हर सालाना कैलकुलेट होता है। ठीक है, और यह देखा कि अर्जुन और कार्तिक को क्रम से 12 और 13 वर्ष बाद समान धनराशि मिलती है, तो अर्जुन को जो धनराशि मिलती है वो बराबर होती है धनराशि कार्तिक की धनराशि के बराबर। अर्जुन को जो है 12 साल और कार्तिक को 13 साल बाद धनराशि प्राप्त होती है, तो अक्षय ने कार्तिक को कितना हिस्सा दिया है, इसका कितना हिस्सा है वो हमें निकालना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे CI का फॉर्मूला लगेगा, तो प्रिंसिपल अमाउंट अर्जुन का 1 प्लस आर, आर कितना है 10% का है, ये सब में 10/100। इसको टाइम कितना मिल रहा है 12 साल का। और कार्तिक के केस में क्या हो जाएगा, इसका प्रिंसिपल अमाउंट हो जाएगा कार्तिक का, और 1 प्लस रेट कितना है 10/100। इसको टाइम कितना लग रहा है 13 वर्ष का। इससे भाग करेंगे, ये पूरा कट जाएगा और एक बच जाएगा, है ना, तो पी ए बटा हो जाएगा पी के बराबर कितना हो जाएगा 1 प्लस 10/100। इसको सोल्व करेंगे 10 बार में चला जाएगा, और आप एलसीएम लेंगे तो ऊपर आएगा 11 और नीचे आएगा 10, यानी जो कार्तिक का हिस्सा 10 है और अर्जुन का हिस्सा 11, टोटल कितने हिस्से हैं वो है 21, है ना। 10 और 11 को जोड़ देंगे 21 हो जाएगा, और राशि कितनी है 1218। निकालना है कार्तिक का हिस्सा, कार्तिक का हिस्सा कितना है 10। 22 को सोल्व कर लीजिए, 7 से 3 बार में चला जाएगा, 7 से 1 बार में जाएगा, 5 और 1 7, 7 7 49 हो जाएगा, 2 8 बचेगा, 7 चौक 28, है ना। 3 से चला जाएगा, 3 बचे 15 हो जाएगा, और 2 4 बचेगा, 3 7 3 8 24, 5 8 बचेगा, और ये 10 की गुणा कर दें कितना आ जाएगा 580। कार्तिक का हिस्सा हो गया 580 रुपए। ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। MS वर्ड 365 में सिलेक्ट किए गए टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है, वो होता है कंट्रोल बी। कंट्रोल यू से उस टेक्स्ट को आप अंडरलाइन कर सकते हैं, कंट्रोल आई से इटैलिक कर सकते हैं, मतलब जो ऐसे तिरछा लिखा जाता है,
जैसे ILOVERST है ना, वो तिरछा कर देगा शब्दों को, ये इटैलिक होता है तरीका। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी राजस्थान से होकर बहती है? वो है लूनी नदी। नेक्स्ट, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर VBDP एक निश्चित तरीके से इससे संबंधित है, तो हम रिलेशन निकाल लेते हैं। V का नंबर होता है 22, B का 2, D का 4, P का 16। Z का नंबर था 26, W का 23, H का 8, K का 11। यहाँ देखेंगे प्लस का 4 हो रहा है, यहाँ पे कितना हो रहा है माइनस का 5। यहाँ पे प्लस का 4 हो रहा है, यहाँ पे माइनस का 5 हो जाएगा। अगर हम इसमें 26 जोड़ दें कितना हो जाएगा 28, 28 में से 5 घटाएंगे 23 हो जाएगा। ठीक है, तो सेम हमें पैटर्न इसमें अप्लाई करना है। L का नंबर 12, H का 8, T का 20, V का हो जाएगा 22। पहले +4 करना है, अगले -5 +4 माइनस का 5। 12 4 16, 8 में से 5 जाएगा 3 हो जाएगा, 20 4 24 और ये हो जाएगा 17। ठीक है, 16 होता है P का, 3 होता है C का, 24 होता है X का और Q होता है 17 का। PCXQ ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। भारत का कौन सा राज्य भूटान और बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा करता है? दोनों के साथ कौन करता है? असम। मेघालय और असम जो है भूटान के साथ नहीं करते हैं, है ना। और सिक्किम जो है बांग्लादेश के साथ नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अक्षर समुद्र हैश और प्रत्यय को प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए ताकि बाएं और दाएं और सेम हो जाए? अब यहाँ देखिए इससे लगाते हैं। ओ का नंबर 15, एल का 12, एच का 8 हो जाएगा। ओ का नंबर है 15, एल का नंबर 12, ए का 9, ई का 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या रिलेशन मिल रहा है? -3 -3 -3। सेम हमें इसमें भी लगाना है। एस का नंबर हो जाएगा 19, पी का 16, एल का 12, -3 -3 -3, ये 16 हो जाएगा, ये हो जाएगा 13 और ये हो जाएगा 9, है ना। ये हो जाएगा P, ये हो जाएगा MIP जो इसमें मिल रहा है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक निश्चित कोड भाषा में इसको जो इस तरह से कोड किया गया और इसको इस तरह से कोड किया गया, तो C के लिए कोड क्या होगा? अब देखेंगे C यहाँ पे भी है, C यहाँ पे भी, यानी एक ऐसा कोड जो दोनों में कौन हो, 2 यहाँ पे है 2 यहाँ पे है। C का कोड हो जाएगा 2, ऑप्शन 3 का 2 करेक्ट हो जाएगा। एक लंबवतीय शंकु का आयतन ये दिया हुआ है और शंकु की ऊंचाई ये दी है, तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, है ना। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? पाई एल प्लस पाई आर स्क्वायर, है ना। अब देखिए ऊंचाई दे रखी है हमारे पास, लेकिन जो है एल नहीं पता है, तिर्यक ऊंचाई हमें नहीं पता है, तो हमें पहले तो तिर्यक ऊंचाई निकालनी पड़ेगी। अब ये हो गया शंकु बनाए, ये हो गया, हमें ये ऊंचाई है ना, तिर्यक ऊंचाई निकालनी है। ये हाइट दे रखी है और रेडियस भी नहीं दिया। अगर हमें इसे निकालना है तो पहले हमें यहाँ से रेडियस को निकालना पड़ेगा। शंकु का आयतन कितना होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच बराबर हो जाएगा 1078 के। ठीक है, आर स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, बाकी सब उधर हो जाएगा। 1078 गुणा हो जाएगा 3 पाई का 22, ऊपर चला जाएगा 7 और एच आ जाएगा बटे में, ये हो गया 21 एच की वैल्यू। 7 तिया 21, 7 तिया 21, 11 से ये 2 बार में चला जाएगा और इसे भाग करें 11 से, ये 11 निम्मा 99 हो जाएगा, 8 8 बचेगा और 11 8 88, 8 से भाग करेंगे ये हुआ 49। आर की वैल्यू कितनी मिलेगी हमें? 7, है ना। ये हो गया 7, ये हो गया 21। तिर्यक ऊंचाई को निकाल लेंगे। अब देखेंगे तिर्यक ऊंचाई क्या है? कर्ण हो गया, ये हमारा हाइट हो गया और ये आधार हो गया। ये देखेंगे 7 गुणा 1 है रेडियस और हाइट है 7 गुणा 3, तो 7 तो यहाँ आएगा ही, बाकी क्या है ये जुड़ जाएगा, तो 3 का स्क्वायर करेंगे 9 + 1, ये आएगा अंडर रूट में 10। तिर्यक ऊंचाई हमें मिल गई, बस इसमें रख देंगे संपूर्ण के लिए। पाई हो गया 22/7, आर हमारे पास था 7, तिर्यक ऊंचाई मिली 7 अंडर रूट 10 प्लस 22/7 आर का स्क्वायर करेंगे 49 हो जाएगा। 22/7 को दोनों में ही कॉमन ले लेंगे,
7 भी सब में कॉमन आ जाएगा तो 7 गुणा 7 हो जाएगा। ये क्या बचेगा, अंडर रूट 10 प्लस का 1। 7 से ये 7 बार में कट जाएगा। भाई की इसमें गुणा कर दी, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 154 रूट 10 प्लस 1 आएगा। ये 154 और ब्रैकेट में आएगा रूट 10 प्लस 1। ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मासी अशोक शिलालेख भारतीय किस राज्य से में स्थित है? वह कर्नाटक में। एक आदमी अपने मासिक वेतन का 40% घर के किराए पर, यदि हर महीने 442 परिवहन पर 9,115 रुपए किराने पर और शेष जो है 996 रुपए बचाता है तो मासिक वेतन क्या होगा? देखिए मासिक वेतन जो भी होगा 100% होगा। अब इसका वो 40% तो जो है वो किराए पर खर्च कर रहा है, बाकी का जो 60% बच रहा है उसमें से वो कह रहा है कि 442 रुपए परिवहन पर, 9,115 रुपए किराने पर और 946 रुपए बचा रहा है। तो 60% की वैल्यू ये दे रहा है। कितनी हो जाएगी, ये जोड़ लेंगे। 5 2 7 7 6 13 का 3 हासिल 1 4 4 8 9 1 10 का 0 हो जाएगा। ये 10 11 और 4 15 का 5 हासिल 1, ये 10 हो जाएगा। 10503 ये होगा। मासिक वेतन 100% की वैल्यू को पूछा गया है। ये x मान लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, x की 60 से गुणा हो रही है, बटे में आ जाएगा 60%। 10503 गुणा हो जाएगा 100% के प्रतिशत से ये प्रतिशत कैंसिल हो जाएगा, 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 6 से भाग करें तो ये एक बार में जाएगा, 4 बचेगा। 6 से 7 बार में जाएगा, 7 6 42 हो जाएगा और कितना बचेगा, 3, अब 0 बचेगा। 6 पंचे 30 हो गया ये। अब ये 3 बचेगा, ये तो कटेगा नहीं तो 0 आ जाएगा और अब ये दशमलव लगा देंगे और भाग करेंगे तो 6 पंचे 30 हो जाएगा। ये 10 की इसमें गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा, 17505। ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि प्लस और माइनस को परस्पर बदल दिया जाए तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। गुणा और भाग को परस्पर बदल दिया जाए, ये भाग हो जाएगी और ये गुणा हो जाएगी। तो परसेंट के चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, ये हमें सोल्व करना। गुणा कर लेंगे, 3 हो गया, 15 3 45 हो गया। माइनस में ये भाग हो जाएगी, है ना, 8 से 2 बार में और 1 बार में, माइनस का 21 हुआ प्लस 14। 5 में 3 जोड़ देंगे, 8 हो जाएगा, 5 4 9 हो जाएगा, 4 और 1 5 हो जाएगा। 21 को घटा देंगे, ये 7 5 7 7। ऑप्शन जो है 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये संख्याओं और प्रतीकों के कोड दिए गए हैं। संख्याएं ये से तो संख्याओं के कोड दिए गए हैं, तो जो शर्तें लागू होंगी इसमें लगाएंगे और आंसर को निकालेंगे। यदि पहला और दूसरा अंक सम है, पहला और दूसरा अंक सम है, हाँ, तो दोनों को ए के रूप में कोडबद्ध किया जाए तो पहले और दूसरे ए हो गए, तो हमारे दोनों ही स्टार्टिंग में ए आनी चाहिए। ऑप्शन 4 हमारा केवल 2 ए है और किसी में होता तो हम बाकी की शर्तें भी पढ़नी पड़ती, यहीं से हमारा काम हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित संख्या प्रतीक श्रृंखला का संदर्भ लीजिए और उसके बाद दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। केवल बाएं से दाएं ओर गिनती करनी है। ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक संख्या और ठीक बाद में एक प्रतीक है? तो प्रतीक से पहले हमें 2 संख्याएं ढूंढनी है। प्रतीक से पहले 2 संख्याएं मिली, यहाँ नहीं मिला, यहाँ मिल गया। प्रतीक से पहले 2 संख्याएं, यहाँ कहीं नहीं मिल रहा है, यहाँ का नहीं मिल रहा है, यहाँ पे मिल गया। प्रतीक से पहले 2 संख्या और कहीं नहीं मिल रहा, तो एक जोड़ा ये, दूसरा ये और तीसरा यहाँ पे मिला हमें। ऑप्शन 4 का 3 करेक्ट हो जाएगा। एल्युमिनियम के अंतर्गत अज्ञात तत्व के लिए रिक्त स्थान को क्या कहा जाता है? जब वो अज्ञात तत्व हो तो उसे एका एल्युमिनियम कहा जाता है। द्विघात समीकरण 2x² प्लस 4x प्लस 8 बराबर 0 है। अब ये इसके मूल बताने हैं कि ये वास्तविक है, भिन्न है, क्या है ना। तो उसके लिए हमें डी की वैल्यू को निकालना पड़ेगा। डी की वैल्यू क्या होती है, b² माइनस 4ac होता है ना। अब उसके लिए एबीसी क्या होता है, ये ax² हो जाएगा प्लस bx प्लस का c। तो यहाँ से a का जो मिलेगा 2 मिलेगा, b का मिलेगा 4 मिलेगा, c का मिलेगा 8। बस यहाँ रख देंगे, b का स्क्वायर करेंगे 16 हो जाएगा, 4 गुणा 2 गुणा 8, 4 दूनी 8 हो गया, 8 8 64 हुआ। 16 में से 64 को घटा देंगे, कितना हो जाएगा ये,
ये 8 हो जाएगा और ये 48, तो आया माइनस में 48। ठीक है, जैसे ही माइनस में आंसर आ रहा है इसका मतलब वो भिन्न जो है काल्पनिक हो जाएंगे, काल्पनिक, यानी कि वास्तविक नहीं है, ऐसे भी लिख सकता है, वास्तविक नहीं है। अब ऑप्शन चेक करते हैं, कोई मूल, कोई वास्तविक मूल नहीं है, तो ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा, है ना। मूल अगर 0 आए तो वो वास्तविक है, वास्तविक और समान है, और 0 से ज्यादा आ जाए तो मूल तो वास्तविक ही रहेगा, लेकिन वो भिन्न हो जाएंगे, है ना, अलग अलग हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, संगम साहित्य में अतुतोके के पहले 5 संकलनों का केंद्रीय विषय क्या है, वो है अकाम। नेक्स्ट क्वेश्चन, अम्लीय माध्यम में MnO4 प्लस Fe2 जो है Mn2 प्लस Fe3 इलेक्ट्रॉन के लिए जो है संतुलित रेडॉक्स अभिक्रिया को निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प संदर्भित करता है ना। रेडॉक्स मतलब क्या होता है, जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहा हो। ठीक है, यहाँ पे तो हमें सिर्फ बैलेंस ही चेक करना है। देखें Mn 1 है, Mn यहाँ पे 1 हो गया। ठीक है, ऑक्सीजन के देखिए 4 है तो 4 यहाँ पे ऑक्सीजन का हो गया, 5 फेरस यहाँ पे, 5 फेरस यहाँ पे है, 8 H हो रहे हैं तो 8 यहाँ पे हो रहा है। बस हम यही चेक करें, आप इसके आयनों पे मत जाइए। देखिए यहाँ पे Mn चेक करेंगे, यहाँ पे Mn है, O4 है, वो यहाँ पे कहीं है ही नहीं, है ना, तो इस तरह से ये अनबैलेंस हुई। Mn यहाँ पे, Mn यहाँ पे, O4 यहाँ पे है, यहाँ पे देखिए वो 1 इधर है और 3 इधर है, जबकि होने चाहिए थे 4, तो ये भी बैलेंस नहीं हुई। Mn यहाँ पे, Mn यहाँ पे, O4 है, यहाँ पे O2 है ना, तो ये भी बैलेंस नहीं हुआ। आयंस पे हमें चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। भारत में विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच राज्यसभा की सीटें आवंटित करने का प्राथमिक आधार निम्नलिखित में से कौन सा है, वह प्रत्येक राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की जनसंख्या। पावर पॉइंट में अपना कार्य सेव करने की मानक विधि क्या है, फाइल टैब का उपयोग करें और सेव को चुने, या कंट्रोल एस को चुने। भारत में नगर पालिका के प्रतिनिधियों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, 5 वर्ष का। ए की आयु बी की आयु के 4 गुने के योग से 34 वर्ष है, 4 गुने का योग 34 वर्ष है। ए की आयु और बी की आयु का 4 गुना, बी की आयु का 4 गुना 34 वर्ष है। ए की आयु का 3 गुना, ए की आयु का 3 गुना बी की आयु के 7 गुने से, बी की आयु के 7 गुने जोड़ा जाता है, तो 7 गुने बी जोड़ा जाता है तो परिणाम 97 प्राप्त होता है। ए बी की आयु का योग हमें निकालना है, तो हम इसका जो 4 है पहले लिख लेते हैं, कंफ्यूजन ना हो, ये हो गया। ठीक है, तो हमें ए का मान निकालना है, 3 से यहाँ गुणा कर दे, 3 से यहाँ और 3 से यहाँ, ये घटा देंगे, ये घटा देंगे, ये घटा देंगे, ये कैंसिल हो गया, 3 चौक 12 हुआ, 12 में से 5 जाए 7 जाएगा तो 5 बी बचेगा। यहाँ देखिए 3 चौक 12 हुआ, 3 3 9 हुआ, ये 10 हो गया, उसमें से 97 घटा देंगे, कितना बचेगा, ये 5 बचेगा, तो बी की वैल्यू हमें मिली 1। अब किसी भी इक्वेशन में रख दीजिए, है ना, इसमें हम रख देते हैं बी का मान हुआ 1, तो ये 7 हो जाएगा, 3a बराबर 7 को उधर ले जाएंगे, 97 माइनस 7 कितना हो जाएगा, 90, 3 से भाग कर देंगे, ए की वैल्यू हमें मिली 30, है ना। ए और बी का योग पूछा गया, दोनों का योग कितना हो जाएगा, 31 वर्ष, ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा। 2021 की जनगणना के अनुसार भारत में लिंग अनुपात कितना था, वो है प्रति 100 पुरुषों पर 993 महिलाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको सिंप्लीफाई करना है, तो सिंप्लीफाई सबसे पहले हम को सिंप्लीफाई करते हैं, गुणा 9 से ये 9 कट जाएगा और ये हुआ 9/8, अब ब्रैकेट को हटाएंगे, ये हो गया 4, 4 गुणा 9/8, ये 2 बार में चला गया, है ना, क्या बचा 9/2। अब ये भाग है ना, भाग की जगह हम गुणा कर दे तो ये उल्टा हो जाएगा, तो 2/9 हो जाएगा। अब ये इससे भाग तो होगा नहीं 9 से, तो इसकी गुणा कर दीजिए, कितना हो जाएगा 68/9, ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा। यदि भाग और माइनस को आपस में बदल दिया जाए, ये माइनस हो जाएगा और ये भाग हो जाएगा, गुणा और प्लस को बदल दिया, ये प्लस हो जाएगा और ये गुणा हो जाएगा,
तो निम्नलिखित प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। देखिए बड़ी कैलकुलेशन है तो आप यूनिट पे फोकस कीजिए। ये आएगा 6, है ना, इसकी गुणा करेंगे तो ये 6 आएगा, इसको इससे भाग करना है ना, तो 120 54 हो गया और ये 123। अब ये देखिए इससे एक बार में तो जाएगा नहीं, तो ये जाएगा अगला 9 ही बार में, है ना। 123 गुणा 9, 9×3 = 27 का 7, 2 9 दूनी 18, 2 20 हो जाएगा, 9 2 11, 1107 होगा। 1205 में से 1107 को घटा देंगे, है ना, 15 में से 7 जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, 984। अगला जाएगा ये 8 से, तो ये 98 हुआ, है ना। अब 6 में से 8 को घटाना है, 98, इसका यूनिट 8 आएगा और ये प्लस का हो रहा है 1, तो 6 में 7 जोड़ेंगे, 7 में से 8 को घटाना है। अब देखिए ये आगे तो बहुत सारी संख्या होगी, तो ये 7 से तो 8 नहीं जाएगा, लेकिन 17 से 8 चला जाएगा, 17 से 8 को घटाएंगे आएगा 9। ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रणवीर इलाहाबादिया मामले में सुप्रीम कोर्ट के आंतरिक आदेश के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबादिया को अंतरिम संरक्षण प्रदान किया, लेकिन उनकी टिप्पणियों को अश्लील और असभ्य बताते हुए उनकी कड़ी आलोचना की। ये बात तो बिल्कुल सही है। कोर्ट ने फैसला सुनाया कि इलाहाबादिया बिना किसी प्रतिबंध के विदेश यात्रा करने के लिए स्वतंत्र है ना, इस बारे में कोई टिप्पणी करी नहीं है, ऐसा कोई आदेश शामिल ही नहीं है। तो ये बात तो गलत हो गई, केवल और केवल एक हमारा आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर संख्या समूह दी गई श्रृंखला प्रश्न चिन्ह के स्थान पर रखे जाने पर तार्किक रूप से पूर्ण हो जाएगा। ठीक है, ई का नंबर होता है 5, जी का होता है 7, आई का होता है 9, के का 11 होता है, 2 2 बढ़ रहा है तो अगला 13 आ जाएगा। 13 किसका होता है, एम का होता है, एम तो सब में आ रहा है, तो अगला डिजिट हम चेक करें। के का होता है 11, एम का होता है 13, ओ का 15, क्यू का 17, यहाँ भी 2 2 बढ़ रहा है, अगला 19 हो जाएगा। 19 किसका होता है, एस का, तो एम के बाद आएगा एस, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, नंबर और चेक करना पड़ेगा, है ना। ये कितना हो रहा है, प्लस में 9 जुड़ रहा है ना। 19 में 28 में 9 जोड़ेंगे 37 आएगा, और इसमें 9 जोड़ेंगे 47 आएगा, और 46 में 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 54, 55 हो जाएगा ये। ठीक है, तो एम एस के बाद 55 आना चाहिए, जो हमारा ऑप्शन 2 में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो धनात्मक संख्याओं के बीच 28 58 का अंतर है, तो दो धनात्मक संख्याओं का हमने अंतर ले लिया 2858। यहाँ पे गौर करेंगे, ये x जो है एक बड़ी संख्या हुई, तभी हमने उसमें से छोटी संख्या को घटाया और हमें अंतर ये मिला। ठीक है, जब बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित किया जाता है तो भागफल 5 बनता है ना। तो बड़ी संख्या को छोटी संख्या, बड़ी संख्या है x, हमने जब y से विभाजित किया तो भागफल हमें 5 मिला, और क्या मिलेगा, शेषफल 178 मिलेगा। तो जब इसमें से हमने भाग कर दिया, 5y भाग करेंगे, है ना, तो ये 5y हो जाएगा। भाई y की गुणा करेंगे 5 बार तो 5y आएगा, और ये 5y, इसका अंतर कितना मिला हमें, 178 का मिला। 5y घटाने के बाद 178 शेषफल मिल गया। तो ये बड़ी संख्या नहीं किसके बराबर थी, इसमें 5y था और प्लस 178 था। यहाँ लिख लेते हैं x बराबर 5y प्लस 178 था। ठीक है, तो x माइनस 5y बराबर 178 हो जाएगा। यहाँ पे लिख लेते हैं x माइनस 5y बराबर 178 ना। दी गई संख्या में बड़ी संख्या और इसका एचसीएफ निकाल, तो हमें बड़ी संख्या को निकालना पड़ेगा। बड़ी संख्या क्या है, x है, तो हमें y को एलिमिनेट करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, 5 की गुणा कर देते हैं, 5 इधर हो जाएगा, 5 इधर हो जाएगा, 5 की इधर हो जाएगा। अब इसे घटा देते हैं, तो -5, ये माइनस का प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। तो ये माइनस हुआ और ये प्लस का हुआ, कैंसिल हो जाएगा, और 5x में से 1x जाएगा तो ये 4x आ जाएगा। इसकी इसमें गुणा करेंगे, है ना, कितना हो जाएगा, 8 पंचे 40 हो जाएगा, 4 बचेगा, 5 5 25 और 4 29, अब ये 2 बचेगा, 8 पंचे 40 और 2 42, अब 4 बचेगा, फिर से 5 दूनी 10 और 4 14 हो जाएगा। इसमें से 178 घटा देना, 178 घटा देंगे, ये 2 बचेगा, और ये 8 में से 7 जाएगा, 1 बचेगा, 1 1411। x बराबर, x की वैल्यू 4x है, तो x को भाग कर लेंगे, 14112 घटा 4, 4 से भाग करेंगे, 4 तिया 12 आ जाएगा, 2 1 बचेगा, 4 पंचे 20, 1 1 बचेगा, 4 दूनी 8,
3 और 2 बचेगा लास्ट में, 4 अठे 32 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। तो बड़ी संख्या में मिली 3528। ठीक है, और जो है हमें 3828 का एचसीएफ निकालना है, तो 3528 बड़ी संख्या और 3828 इसका हमें एचसीएफ निकालना है। तो अब 2 से भाग करें, ये 17 दूनी 34 हो जाएगा, 2 छिंग 12 और ये 4 हो जाएगा, ये 19 हो जाएगा और ये 14 हो जाएगा। फिर से 2 से चला जाएगा, 2 अठे 16, 2 अठे 16 और ये 2 दूनी 4 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2 नीम 18, 2 पंचे 10, 2 सते 14। अगला देखेंगे तो ये 3 से चला जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, 3 नीमा 18, 3 नीमा 27, एक बचेगा 3 चौक 12। इसमें देखिए 3 तिया 9 हो जाएगा, 3 एकम 3 हो जाएगा और 3 नीमा 27। अब इसमें कुछ नहीं जाएगा, तो एलसीएम क्या हो जाएगा, 4 2 दूनी 4, 4 तिया 12, ये 80 हो जाएगा। ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 संख्याओं का औसत 23 है, 2 संख्याएं ये हैं, 30 संख्या ज्ञात कीजिए। तो 3 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, 23 गुणा 3 हो जाएगा, ये 9 6 हुआ, उसमें से 11 और ये 25 को घटा दे, हमें तीसरी संख्या मिल जाएगी, है ना। ये कितना हो जाएगा, 36, घटा देंगे 3 और 3, ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर दी गई 4 अक्षर संख्या 3 एक तरीके समान है और चौथी अलग है, तो हमें ढूंढना है वो कौन सी है। एम का नंबर 13, एन का 14, क्यू का 17 होता है। यहाँ पे देखिए प्लस का 1 हो रहा है और यहाँ पे प्लस का 3 हो रहा है। यहाँ पे देखिए ई का नंबर 5, 6 का 9, यहाँ पे आई का 9 हो जाएगा, प्लस 1 हो रहा है, प्लस का 3 हो रहा है। यहाँ पे देखिए एल का नंबर 12, के का 11, पी का 16 हो रहा है, -1 हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे हो जाएगा प्लस का 5, जबकि हमें दो में हमें एक जैसा पैटर्न मिल गया, +1 हो रहा है पहले में और +2 हो रहा है दूसरे में, यहाँ पे हमें डिफरेंट हो गया, जो अलग हो गया वो ऑप्शन 3 हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फरवरी 2025 में कोलोन विश्वविद्यालय द्वारा पहचान की गई प्रोटीन आइसोफॉर्म की खोज किसके द्वारा की गई थी, वो है अल्जाइमर रोग के उपचार के लिए। यह प्रश्न नीचे दिए गए 3 अंकों वाली 5 संख्याओं पर आधारित है ना। ये वो 5 संख्या, ये पहला अंक, दूसरा अंक, तीसरा अंक हो गया। सबसे छोटी संख्या के पहले अंक, सबसे छोटी संख्या इसमें से कौन सी हो जाएगी, 2 छड़ी 200, 200 पहला अंक ही हो जाएगा सबसे छोटी संख्या का। को सबसे बड़ी संख्या के पहले अंक, है ना, सबसे बड़ी संख्या का पहला अंक, सबसे बड़ी संख्या ये है कि पहला अंक ये हो गया, में से घटाना है ना, 2 को 7 को जो है 2 में से घटाना है, ऐसा कह रहा है, तो कितना आएगा, 5, ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, यहाँ पे देखेंगे -7 हो रहा है, यहाँ पे देखेंगे 13 हो रहा है, यहाँ पे फिर से देखेंगे -7 हो रहा है और यहाँ पे फिर से देखेंगे +13 हो रहा है, यहाँ पे फिर से देखेंगे -7 हो रहा है, तो यहाँ पे +13 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 17, 117, ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में किस राशि में आजीविका बढ़ाने और पर्यटन को, सांस्कृतिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 50 करोड़ के बजट परिपत्र के साथ अम्मा सिमीपाल योजना की घोषणा की गई है ना। सिमीपाल उड़ीसा से याद रखिए इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 146 की पावर 0.93 जो बराबर है x के, है ना, और 146 की पावर 0.22 दे जो बराबर है y के, x की पावर z और बराबर y की पावर 7 है, तो z का मान निकालना है हमें। x की वैल्यू हमें दी है, ये है ना, ये x की वैल्यू दी गई है 146, ये रख देंगे 146 0.93, उसकी पावर है z, तो ये z उसके साथ गुणा हो जाएगा। y की वैल्यू रखेंगे 146 0.22, इसकी पावर है 7, तो ये इसकी गुणा हो जाएगा। बेस समान है तो अब पावर की वैल्यू बराबर हो जाएगी, 0.93 गुणा z बराबर हो जाएगा 0.22 गुणा 7 के। बस z की वैल्यू को निकाल लेंगे, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, ये हो गया बटे में 0.93, दशमलव से हटाएंगे, दशमलव चली जाएगी, 93 से एक बार में जाएगा, 1 पॉइंट समथिंग आने वाला है, 1 पॉइंट समथिंग का आंसर केवल एक ही है, ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार दी गई श्रृंखला प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। ठीक है, जेड का नंबर होता है 26, जी का होता है 7, एन का होता है 14, यू का होता है 21।
यहाँ देखेंगे प्लस का 7 हो रहा, प्लस का 7 हो रहा, प्लस का 7 हो रहा। अगला जो है 27 में 21 में 7 जोड़ेंगे 28 हो जाएगा। 28 में से 26 घटा देंगे, 2 बचेगा। 2 किसका होता है? बी का। तो पहला नंबर बी होगा, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है। अगला डिजिट और निकाल लेते हैं। वाई का नंबर हो जाएगा 25, एफ का हो जाएगा 6, एम का हो जाएगा 13, टी का हो जाएगा 20। तो यहाँ भी देखेंगे 7 ही जोड़ा हुआ है। 20 में 7 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 27 हो जाएगा, है ना। 27 में 26 घटा देंगे, 1 हो जाएगा। 1 किसका नंबर होता है? ए का। तो बी के बाद आएगा ए। ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा। एक निश्चित कोड भाषा में इसको इस तरह से और इसको इस तरह से कोड किया गया। एम के लिए कोड क्या है वो हमें निकालना है। अब एम देखेंगे यहाँ पे है, यहाँ नहीं है, यानी इनमें से एक ऐसा कोड जो इसमें नहीं होगा, है ना। 4 देखें, 4 यहाँ पे कोड नहीं होगा। 0 यहाँ पे 0 कोड नहीं होगा। 8 यहाँ पे 8 इसमें भी कोड नहीं होगा। 7 देखें, 7 इसमें नहीं है, तो एम का कोड हो जाएगा 7। ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून योजना यूनक्लोस के अनुसार भारत की विशेष आर्थिक क्षेत्र ईजेड तक फैला हुआ है, वो है समुद्री मील 200 समुद्री मील। आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार 2021-22 में महिलाओं के लिए श्रम बल भागीदारी की दर कितनी थी? वो है 32.8%। यहाँ पर हमारा पार्ट 2 कंप्लीट था, जिसमें हमने 51 से लेकर के 100 क्वेश्चन डिस्कस किए। इस वीडियो की पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी कर्व को ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू।